हेलो बच्चा लोग, मैं हूं यश मेहरवा। स्वागत है आपका द मास्टर इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको रीजनिंग की क्लास रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। मेन टॉपिक कौन से होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। हाँ, हालांकि मैं इसको फाउंडेशन नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट नहीं कराऊंगा, यानी सारे टॉपिक नहीं कराऊंगा। मैं इसके अंदर आपको जो मेन मेन टॉपिक्स हो रहे हैं वो कराऊंगा। फाउंडेशन क्लास बाद में लगेगी, अभी नहीं है, कारण बीएसटीसी और जो नॉर्मल एग्जाम्स है उनकी अभी डेट थोड़ी नजदीक है। तो मैं जो मेन टॉपिक्स है उनको पहले ले रहा हूं और उनके बारे में आपको पहले बता रहा हूं। और बीएसटीसी पीटीटी के लिए तो खास तौर के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो पढ़ना ही जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखिए। और एक सूचना दे देता हूं मैं, जैसा कि आपने अपने गजेंद्र सिंह जी जीपी सर की क्लासेस चल रही हैं तो उन पे भी ध्यान देते रहे। चलती है क्लास है तो उनको ध्यान देते रहे और कमेंट करते रहे ताकि उनका भी जोश बढ़ा रहे। आगे देखते हैं अपनी वीडियो की। देखो, पहला अपने रीजनिंग के अंदर पहला मेन टॉपिक है बेटा नंबर एंड लेटर सीरीज। लेटर एंड नंबर सीरीज, तो ये जो टॉपिक है ना बेटा आपके, ये है आपके अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट है कोई। अल्फाबेट टेस्ट क्या होता है, जैसा कि मैं आपको एक बताता हूं। अल्फाबेट अपने वर्णमाला और टेस्ट यानी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, इनमें क्या होगा ना, जैसे मैं लिख रहा हूं ए बी सी, ए बी सी, खाली जगह छोड़ दी। बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल लिया है, सबसे सरल। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा ए बी सी, फिर आगे मैंने छोड़ दी खाली जगह। तो यहां पर क्या आएगा, कमेंट करें। ठीक है, और मैं आपको भी बता भी रहा हूं यहां पर क्या आएगा। तो देखिए यहां पर आएगा डी। नॉर्मल है, सबसे नॉर्मल सवाल, आपको खुद को पता चल जाता है। अब ये चीज ए बी सी डी, ये चीज जो आ रही है, ये जो सवाल आ रहा है, ये किसमें आता है बेटा, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आता है। और यही आता है लेटर सीरीज के अंदर। क्लियर। अब लेटर सीरीज के आगे मैं इसी के अंदर नाम भी दिया है मैंने, नंबर सीरीज। इसी के अंदर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि दोनों क्लियर होते रहे। ठीक है, नंबर सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज इसी के अंदर अगर मेरे को नंबर आ जाता है, जैसे बोर्ड पे देखो, बिल्कुल सरल एग्जांपल ले रहा हूं, वन बी, तो आगे बताओ खाली जगह, दो खाली जगहों में क्या आएगा। तो आपको दिख रहा है पहले ए आया, फिर नंबर आ गया, फिर बी आया, फिर नंबर आ गया। तो तीसरा क्या आएगा, अल्फाबेट ही आएगा। तो अल्फाबेट कौन सा आएगा, सी आएगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ नंबर आया हुआ है वन, फिर अल्फाबेट आया हुआ है, फिर नंबर आया हुआ है टू, फिर अल्फाबेट आया हुआ है, फिर नंबर आया हुआ है, तो नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, थ्री। तो मेरा तीसरा में क्या आएगा, सी थ्री आ जाएगा। तो ये जो चीज हो रही है किस में आएगी, नंबर सीरीज में आएगी। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले टॉपिक यही लेंगे और आज ही हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद में अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा नंबर और लेटर सीरीज, जो कि है अपना अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। देखो आगे दूसरा टॉपिक है अपना एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है बेटा, एक चीज आप, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ इस चीज को कैसा है। देखो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर रिलेट हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर का जो संबंध है हॉस्पिटल से। आगे टीचर, खाली जगह। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैंने बोला डॉक्टर रेशियो, हॉस्पिटल डबल रेशियो, टीचर, फिर रेशियो ये आ गई। ठीक है, अब मैंने आपसे ये पूछा है खाली जगह में क्या आएगा। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल किसका है, एनालॉजी का। एनालॉजी में नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध कैसे है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। यानी आपको खुद को पता है कि हॉस्पिटल के अंदर कौन चेकअप करता है, डॉक्टर चेकअप करता है। तो मैंने दूसरा सवाल आपको दिया इसी के अंदर, तो इसका रिलेशन भी किसके साथ, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ तो होगा ना। अपन को ये सोचना है कि किसका, इसका रिलेशन वहां पे कैसा बन रहा है। तो टीचर का रिलेशन कहाँ पे बनता है बेटा, स्कूल में बनता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग रिलेशन होगा बेटा, स्कूल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्कूल होगा। समझे। तो ये जो चीज होती है वो किसमें आती है बेटा, एनालॉजी में आती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपके कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आपने ये बहुत बार सुना भी होगा नाम, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग यानी कोडिंग डिकोडिंग, यही चलता रहता है नॉर्मली। लेकिन होता क्या है, अब नाम ही इससे ही पता चल रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोडिंग। ठीक है, और उसको हमको डिकोड करना है, यही चीज है, उसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन है क्या, तो वो देखो, जैसे मेरा नाम है यश, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं मेरी कोई विशेष भाषा है, उसमें मैं इसको लिख देता हूं JSHK, या एक सिंपल आपके लिए पहले सिंपल कर देते, ठीक है, चलो सिंपल, बिल्कुल सिंपल करो। मेरी एक भाषा है, उसमें ये हो जाता है AHSAY,
क्लियर? ये है मेरी कोई बहुत महान भाषा है, उसके अंदर ये हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं अब इसमें और ये इससे कैसे बना, इसका जो रिलेशन आया है, यानी ये जो कोड आया मैंने बोला इसका ये कोड है। ठीक है, ये यश का ये कोड है, जो भी बन रहा है, ये हास्य जो भी बन रहा है, ये कोड है इसका। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन बनाना, ये सोचना है कि यहाँ पर इसको डिकोड कैसे करूं। और मैंने फिर आपसे एक और नाम दे दिया, जैसे मैं अब दे देता हूं आपको मास्टर। ठीक है, अब मैं नाम क्या दे दे रहा हूं, मास्टर दे दे रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं जो संबंध यहां पर है ना, जो कोड यहां लग रहा है, यस का जो कोड लग रहा है यहां पर, यानी वाई एस एस का जो कोड लग रहा है एच एस ए वाई में, वही कोड लगाना है आपको मास्टर्स में, यानी एम ए एस टी ई आर एस में, और बताना है कि इससे कौन सा कोड बनेगा। तो यही क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसका आंसर बताइए, कमेंट में बता दीजिए, देखते हैं कौन जल्दी करता है। ठीक है, आपने बता दिया होगा, अब मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर। जैसा आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मैं पहले भी बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न ले रहा हूँ, बिल्कुल सरल से, जैसा कि किस कुछ 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 एक होंगे जिनको हाथों हाथ आंसर आ भी रहा होगा, और कुछ एक होंगे सोचना पड़ रहा होगा। वैसे इतने सिंपल में सोचना नहीं पड़ रहा होगा। देखो आंसर, इसका कोड ये बन रहा है, आपको यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है कि इसका जस्ट उल्टा लिखा है मैंने। क्या उल्टा लिखा है कि यहाँ वाई था, यहाँ एंड में आ गया, फिर ए था वो लास्ट सेकंड में आया, फिर एच का फिर वो लास्ट थर्ड में आया, और यहाँ एच जो लास्ट में था वो फर्स्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब यही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ मास्टर्स में लगानी है। जो लास्ट में है उसको लिखना है सबसे पहले, फिर जो आया है उसको लिखना है बाद में, फिर जो आया है उसके बाद में, फिर जो आया है उसके बाद में, फिर जो आया है उसके बाद में, फिर आया उसके बाद में, और लास्ट आया उसके बाद में। तो ये जो कोड बना, इस ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, और ये अपना आंसर राइट हो जाएगा। और ये जो चीज आती है वो किस में आती है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग में आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, चौथा पॉइंट लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आपने क्लासरूम में बच्चे भी देखे होंगे, बैठे रहते हैं, तो यही जो बैठे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और यही अपन को समझना है इसमें रीजनिंग में। कैसे समझेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। ये क्यों हार्ड पड़ता है, हार्ड इसलिए पड़ता है क्योंकि अपन इसके अंदर दाएं बाएं में कंफ्यूजन होता है। दाएं बाएं में क्या कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट कौन किसके बैठा है, राइट कौन किसके बैठा है। वो तो पूरा स्टेटमेंट दे देता है कि राम श्याम के दाएं हैं, लीला सीता के राइट में है, या ऐसा जो भी है पूरा एक स्टेटमेंट बना देगा। फिर स्टेटमेंट बना के बोलेगा आप बताओ कि इसके अंदर कितने जने बैठे हैं, या फिर वो पहले ही बोल देगा कि इसके अंदर 5 जने हैं, ए बी सी डी। क्लियर, बोल दिया उसने पहले। मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ, देखो बोर्ड पे मैंने बोल दिया 5 जने हैं, ए बी सी डी और ई, 5 जने बैठे हैं। ठीक है, क्लियर है? 5 जने बैठे हैं, और 5 जनों का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए जो है वह बी के जस्ट ऊपर है। बी के जस्ट क्या है, ऊपर। ठीक है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं जो सी है वो ए से 2 कदम नीचे है। जो सी है वो ए से क्या है, 2 स्टेप नीचे। यानी देखो ए रहा, इससे 2 स्टेप नीचे गए तो ये बी, फिर यहाँ पे जो भी एक खाली जगह है, फिर इससे 2 स्टेप नीचे आ गया, कौन आ गया, सी आ गया। समझे? तीसरा मैं बोल रहा हूं आपको, ये स्टेटमेंट आपके लिखे हुए हैं, इस स्टेटमेंट से ही आपको ये पूरा बनाना है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको लास्ट लास्ट स्टेटमेंट। अब इतनी चीजें ही आती है, इसके बाद में आपको सीधा सीधा बोल देता है कि जो ई है वह न तो बी के पास है और न ही ए के पास, ना ही बी के पास है ना ही ए के पास। तो अब इससे आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए बेटा कि यहां पर ऊपर ई नहीं आ सकता, यहां पर ई नहीं आ सकता, तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर ई नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, तो कहां पर आएगा बेटा, यहां सबसे नीचे की साइड में आएगा। आ गया, लास्ट कौन बचा है, डी बचा है। ठीक है, अभी इसने यहां पर बी वाली लाइन में कहा था कि बी से 2 स्टेप के बाद में सी बैठा है, तो इसका मतलब यहां पर भी खाली जगह बच रही है ना, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं। तो यहां पे समझ के अपन यहां पर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो जो जो सीरीज बनी वो क्या बनी, ये वाली बनी। जो सिटिंग अरेंजमेंट बनी वो ये बनी, ए बी डी सी ई, ये। तो ये जो अरेंजमेंट्स है ये किस में आती है बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट्स में आती है। जो मैंने बोला है स्टेटमेंट, जो मैंने बोला है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उसको ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद में मैंने जो अरेंजमेंट बनाई है उसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सवाल ले रहा हूं जिससे आपको पहले उसके बारे में समझ में आना शुरू हो जाए, ताकि जब भी हम उसके बारे में पढ़े, जब भी वो चैप्टर लेवे, तो आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, अगला आ रहा है सिलोजिज्म।
सिलोजिज्म में होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये होता है युक्ति वाक्य। युक्ति वाक्य क्या होगा? युक्ति वाक्य में आपको एक सीधे बताता हूँ, कोई भी युक्ति वाक्यों के अंदर दे रखे वाक्य दे रखे होंगे, उनके अंदर कौन सी युक्ति लग रही है वो हमें बताना होगा, या युक्ति के अकॉर्डिंग कैसा अरेंजमेंट हो रहा है वो हमको बताना होगा। वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी? युक्ति सिलोजिज्म में आएगी, सिलोजिज्म में आएगी यानी युक्ति वाक्य में आएगी। अब यही चीज जो है ना आपके नॉर्मली और किसमें दिखती है कि वाक्य के डिपेंड जो जिसपे वाक्य पे डिपेंड होती है वो सारी होती है अपने स्टेटमेंट में। ये टॉपिक सिलोजिज्म में थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको थोड़ा अपन थोड़ा गौर करके पढ़ेंगे। बच्चे ज्यादातर फंसते कहाँ हैं? एक तो सिलोजिज्म में फंसते हैं, एक स्टेटमेंट में फंसते हैं। ये दोनों जो टॉपिक है ना बेटा, ये दोनों अलग अलग है, बट आएंगे वाक्य के अंदर ही। स्टेटमेंट दे रखा होगा उससे ही अपन को समझ के सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अभी मैं इसका नॉर्मल वाक्य भी अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम बोलोगे कि रीजनिंग तो टफ होगी, तो अभी इसको अपन समझा ही नहीं रहे। अभी मैं केवल आपको ये बोल रहा हूँ कि सिलोजिज्म एक युक्ति वाक्य होता है जिसके अंदर युक्ति के वाक्य आते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू अपन अरेंज करना होता है, जो कंक्लूजन निकलता है उसके अपन सवाल देते हैं। अब मैं अगला इस टॉपिक बोल रहा हूँ। हाँ नॉर्मल सब चीज, एक चीज ध्यान रखना, रीजनिंग के अंदर कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ा है, सही से समझा है, तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होगा। अब आप तो पढ़ते ही नहीं, आप तो बस देख लिया, एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, फिर बोले था हार्ड है नहीं करना, तो फिर तो भैया हार्ड ही लगेगा, तो फिर तो आपसे कुछ होगा नहीं। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहली चीज पहले समझना है। सबसे पहला काम होता है समझना, दूसरा काम है उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे पहला काम समझो, दूसरा काम प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतनी ही आप उसके अंदर निखरते जाओगे। ठीक है, आज मैं भी जब पहले शुरुआत में करता था तब मुझे भी हर चीज हार्ड लगती थी, लेकिन जब मैंने उसकी प्रैक्टिस करी तो मुझे क्या लगा? सब इजी है। और आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं इस चीज को, देखो आप सामने, है ना। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है वाक्य, इसी के अंदर से टॉपिक उठाया हुआ है बट थोड़ा अलग है। स्टेटमेंट को भी मैंने अलग अलग टॉपिक में काट दिया है। किस टॉपिक में आता है? एक तो देखो आपके काटा है मैंने एग्जम्पशन और एक आता है कंक्लूजन। एग्जम्पशन एज्यूम करते हैं अपन, सोचते हैं किसी चीज को। जो इस वाक्य अपन को दे रखा होगा उसमें हमको सोचना पड़ेगा, और उसके अंदर सोचने पर कि ये क्या है, आपने एज्यूम करा है, मतलब सोचा है। ऐसा कोई वाक्य आता है तो वो अपन जब एग्जांपल्स करेंगे उसमें समझेंगे ये चीज को। तो वो जो चीज आती है वो किसमें आएगी? स्टेटमेंट एग्जम्पशन में आएगी। और वाक्य पढ़ने के बाद में कोई निष्कर्ष निकलता है तो वो किसमें आएगा? आपके कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, और एग्जम्पशन यानी सोचना, जो अपन सोचते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे अगला है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट। आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप, आर्ग्यूमेंट। अपन किसी से बहस करने लग जाते हैं, तो किसी से बहस करते हुए कोई किसी पे जोर से दबाव डालता है कि नहीं मेरी तो बात यही है, चिल्ला के, तो वो क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बना रहा है, क्योंकि वो चिल्ला के वो एक चीज नोटिस करा रहा है। बाकी है जो हमेशा ध्यान रखना, कभी अगर लड़ाई के अंदर कोई ज्यादा तेज चिल्ला रहा है इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, अगर कोई शांति से सुन रहा है ना, यानी वो चाहता है कि इस लड़ाई को खत्म करूं। ठीक है, ये तो बात की बात होगी। रीजनिंग के अंदर क्या होता है ना कि आप अगर मेन टॉपिक के अंदर उसने अगर बोला, उसने दे दिया, जिसका दे दिया, जैसे आप सुनिए एक चीज कि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ बहुत ही अच्छा नजारा है, मैंने एक लाइन बोली यहाँ बहुत ही एक अच्छा नजारा है। अब मैं आपके आगे एक और लाइन बोल रहा हूं जिसको अपन आर्ग्यूमेंट में लेंगे। मैंने बोला ये पहाड़ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पहले मैंने बोला ये नजारा बहुत अच्छा है, दूसरी में लाइन बोल रहा हूं कि ये पहाड़ बहुत अच्छे हैं। तो अब आपके दिमाग में आर्ग्यूमेंट आना चाहिए कि पहाड़ अच्छे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन रहा है, मतलब ये तो ज्यादा तेजी से बोल रहा है, मतलब अपना आरोप लगा रहा है। क्या आरोप लगा रहा है? कि पहाड़ अच्छे हैं। जब पहाड़ ही अच्छे हैं तो ये नजारा भी क्या होगा? अच्छा होगा। आरोप लग रहा है नहीं लग रहा है? बस ये जो चीज आ रही है ना बेटा, यही आ रही है स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स में। अब वीक कैसे होगा? जो भी इसके अंदर नॉर्मल चीज आ जाएगी वो वीक हो जाएगी। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल्स जब आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। देखो ये तीन टॉपिक मैं आपको पहले बोल रहा हूं, ये तीन टॉपिक जैसा अभी भी आपको लगा होगा कि ये तो रीजनिंग में क्या आ गया भाई, तो ऐसा नहीं है। ये तीन टॉपिक अपन सबसे एंड में लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सबसे सरल टॉपिक सबसे पहले लेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए अपन एंड में इन तीन को लेंगे। क्लियर। सबसे सरल टॉपिक सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अल्फाबेट का, जैसे मैंने आपको पहले बोल भी दिया कि मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा।
सबसे पहले इसी को लेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है ना, इसको अपन सबसे एंड में लेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाकी चीज अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। क्लियर? अब आगे देखो, अगला है आपके क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपने पहले भी, मतलब अभी अगर 12वीं क्लियर कर ली है आपने, उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आपने कभी ऐसे सुने होंगे कि कोई भी 4 अंक दे दिए। वैसे ऑड का मतलब होता है विषम, है ना, यही देखते हो आप लोग, विषम सोचते हो, लेकिन नंबर में, है ना, नंबर्स के अंदर। अब ऐसी की ऐसी चीज होती है आपके अल्फाबेट्स में या किसी भी स्पेलिंग्स में या किसी भी अपन वर्ड्स में कह सकते हैं, किन्हीं भी थिंग्स में कह सकते हैं। जैसे अब आप सुनो, ध्यान से सुनना और सवाल समझना, ठीक है। पहला प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूं, देखो क्या प्रश्न बना रहा हूं। मैं बोल रहा हूं पेन, चेयर, लाइट, ट्री, चौक। ये मैंने क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे 5 वर्ड लिखे हैं मैंने। क्या लिखा? पेन, चेयर, लाइट, ट्री, चौक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें से ऑड वन निकालो। ऑड वन का मतलब ये नहीं कि विषम संख्या चुन लो, हाँ, विषम संख्या नहीं चुननी है। मतलब कि इनकी जो फैसिलिटी, इनकी जो वर्चुअलिटी है, ये जो करते क्या है, ये होते क्या है, उससे ऑड होना चाहिए, उससे थोड़ा अलग होना चाहिए। यहाँ पर ऑड का मतलब है थोड़ा अलग होना है, विभिन्न होना चाहिए। जैसे देखो, पंखा, फिर चेयर, कुर्सी, फिर लाइट, ठीक है, फिर ट्री, फिर चौक। चौक। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, सोचना है इसके बारे में थोड़ा। सिंपल सा सेंटेंस लिया है मैंने, सॉरी सिंपल से वर्ड लिए हैं, इनको समझना है। समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फैन है ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ये चेयर है ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ये लाइट है ये भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ट्री लिविंग थिंग है, और चौक भी नॉन लिविंग थिंग है। समझ गए? यानी सब निर्जीव है ट्री को छोड़ के। यानी जो ट्री है वो इसके अंदर ऑड है। तो अपन ट्री को क्या कर देंगे बेटा, खुला बना लेंगे और ऑप्शन के अंदर टिक कर देंगे। क्लियर? ठीक है। और ये जो चीज आती है वो किसमें आती है, आपके क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट में। ऐसे ही कितने प्रश्न बनते हैं, अपन सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। 9th है आपके फाइंडिंग अनइक्वल फिगर्स। 10 पॉइंट है फाइंडिंग सिमिलर एंड आइडेंटिटी फिगर। 11th है कंप्लीट द फिगर क्लास। और 12th है रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। मिरर लिखा है बेटा, ये माइनर नहीं है, मिरर। ठीक है। अब ये सब टॉपिक है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कैसे देखो, समझना आप इसको भी। फाइंडिंग अनइक्वल फिगर्स, यानी कि मैं अभी यहां से ये मिटा रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं किया हो तो एक बार नोट कर लेना। ठीक है, सारे टॉपिक्स अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये सब है तो एक थाली के, लेकिन है थोड़ा थोड़ा अलग अलग। क्या चीज है उनमें, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फाइंडिंग अनइक्वल फिगर्स। अनइक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए, वो ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है, अब देखो ध्यान से। मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाया मैंने, ये, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड अनइक्वल फिगर, यही मेरा प्रश्न है और यही आपका टॉपिक है। प्रश्न यही है, फाइंड अनइक्वल फिगर। मैंने फिगर बना दिया, अब इसके अंदर ऑप्शन देख लो आप लोग। पहला ऑप्शन में बना रहा हूं ये, दूसरा ऑप्शन में बना रहा हूं ये, तीसरा ऑप्शन में बना रहा हूं ये, और चौथा मैं आपसे बना रहा हूं ये। है तो सिंपल ही प्रश्न, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आप देखो, इसमें बोला अनइक्वल फिगर। अनइक्वल यानी जो इक्वल नहीं है, भिन्न है। अब भिन्न कौन सा है, अब तुमको खुद को दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर गोले के अंदर सीधी लाइन है, यहाँ भी गोले के अंदर सीधी लाइन है, यहाँ भी गोले के अंदर सीधी लाइन है, यहाँ भी गोले के अंदर सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले में गोले के अंदर कैसे आ गई है, मेरा तो टेढ़ी लाइन आ गई है ना। तो ये जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा अपना, राइट होगा। सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सवाल यहाँ पर मैंने बोला है फाइंडिंग अनइक्वल फिगर। जब ये बोले तो आपको अनइक्वल वाला ही टिक करना है, और अगर बोल दे फाइंडिंग सिमिलर फिगर
तो आपको बेटा सिमिलर फिगर पिक करना है। अब वो क्या होता है, वो कैसे होते हैं, अब वो देखो इधर ध्यान से। जैसे मैं एक अनारा स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है, ये अब इसको ध्यान से समझ लो। ये एक लाइन खींची है, ठीक है, दूसरा मैं आपके सामने इसको यहाँ रखने की, ठीक है। अब इसका ये था आपके प्रश्न, ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन से आपको इन चार ऑप्शन में फाइंड सिमिलर, मतलब इसके सिमिलर कहां पर है वो फिगर, ये जो फिगर है ना, इन चारों ऑप्शन में कहां पर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको खुद को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखो, ये फिगर इससे नहीं मिल रहा है, ये फिगर यहाँ नहीं रख रहा है, ये फिगर यहाँ नहीं मिल रहा, लास्ट वाले फिगर में अगर देखा जाए तो देखो ध्यान से, ये रहा, ये लाइन और ये, ठीक है बेटा, ठीक है ना, ये, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसके जो फिगर दे रखा है, ये फिगर कहां पर रिलेट कर रहा है बेटा, ये लास्ट वाले डी ऑप्शन में रिलेट कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। समझे, तो ये होते हैं सिमिलर फिगर या आइडेंटिकल फिगर। अपने आइडेंटिकल करने मतलब आइडेंटिफाई करने हैं कि सेम टू सेम कहां है भाई, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेम है या ये सेम है, ये सेम नहीं है बेटा, ये लाइन जो थी इस डायगोनल के इस साइड में लाइन है, तो आपको फिगर में भी यही देखना है कि स्क्वायर के डायगोनल में इस साइड में ही लाइन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल भी बना हुआ है, सर ये भी तो डायगोनल बना हुआ है ना, ये तो इधर लाइन आ गई, लेकिन ये लाइन किधर आ गई बेटा, अब इधर आ गई, और डायगोनल कौन सा हो गया, चेंज हो चुका है, क्लियर। दूसरी चीज, अब यहाँ भी डायगोनल तो सेम था बट लाइन नीचे नहीं थी, ये सब चीज अपने दिमाग में रखनी है, फिगर को अच्छी तरह समझना है, उसके बाद में उसको ठीक करना है, और लास्ट में आपको दिख गया, अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक्स्ट्रा आ गया, हाँ आएगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ही आएगा, तभी तो आपको सेम फिगर के बारे में पता चलेगा कि इसके अंदर ये फिगर बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है, क्लियर है। सेम नहीं होगा, जैसे ये तीन जो सेम नहीं थे, जो सेम था मतलब यहाँ पर ये टॉपिक बन रहा था, यहाँ पे जो फिगर ये बन रहा था, इसीलिए इसका आंसर ये हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखो और अब इसके बारे में जब एग्जांपल्स लेंगे उसके बारे में और मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है कंप्लीट द फिगर और अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। कंप्लीट द फिगर, देखो बचपन से खेलते भी आते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, वैसे मैं बता रहा हूं वैसा नहीं है, डॉट्स आता है और आपको कहता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, क्या आप उसको जोड़ दो, ये जोड़ दिया सर, ये जोड़ दिया बेटा मैंने, ये जोड़ दिया, है ना। जोड़ने के बाद में ये कोई स्ट्रक्चर बनता था। अपन एक बचपन में खेलते थे, 12वीं पहले की बात है, अभी आप लोग खेलते हो तो पता नहीं, लेकिन पॉइंट्स को मिलाकर कोई एक डिजाइन आकृति बनाते थे, उसके अंदर भी यही लिखी हुई लाइन आती थी, कंप्लीट द फिगर। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमें तो याद है बेटा, ठीक है, कंप्लीट द फिगर, उसके अंदर भी यही लाइन आती थी। अब क्या होगा, अभी भी है तो आपको करना तो यही है, लेकिन डॉट्स नहीं मिलाने, करना क्या है देखो, देखना ध्यान से, फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, क्लियर, ये थर्ड, फिर आपसे बोल देगा कि फोर्थ वन आप बताओ कि फोर्थ वन में कौन सा फिगर आएगा, और वही क्वेश्चन होगा कंप्लीट द फिगर, क्लियर। तो फोर्थ पूछ लिया मैंने, ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन क्या आएगा देखते हैं।
देखो ध्यान से, क्लियर, देखो मैंने चारों डायग्राम बना दिए, चारों ऑप्शन लिख दिए यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर, देखते हैं, चलो यहाँ देखना, ए बी सी और डी, थोड़ा डायग्राम मैंने जल्दी जल्दी बनाया, ध्यान रखना अपने ना, गलत नहीं है, बिल्कुल फिगर सेम टू सेम। अब देखो ध्यान से, ये चीज है, ठीक है। अब फिगर दिख रहा है आपको, पहला पहले फिगर के अंदर यह लाइन खींची है, दूसरे फिगर में यहाँ दो लाइन हो गई है, तीसरे फिगर में ये भी लाइन हो चुकी है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि चौथे फिगर में कौन सी लाइन होगी, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि चौथी लाइन सर यही आएगी सीधी सीधी, तो ये जब मैं लाइन खींच दूंगा मैं, तो यहाँ पर ये कैसे बनेगी आकृति बेटा, बिल्कुल ये बनेगी, बी ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे सीधा, आपको बना देना है आता, अगर पेपर पे प्रश्न हो, पेपर पे पेपर होता है, तो आपको क्या करना है, हाथ बना के चेक कर लेना है, और अगर कंप्यूटर पे होता है तो डायग्राम आपके हाथ में ही, दिमाग में भी बनाने की कोशिश करनी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो आपको ध्यान पड़ता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसे होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब इसके अंदर आगे बाकी ऑप्शनों में कहीं भी ऐसा पूरा डायग्राम नहीं मिल रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, क्लियर। लास्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर तो देखो 12वीं पढ़ के आए हो, यानी आपने 10वीं, चलो जिसने साइंस में ली उसकी बात कर रहा हूँ, 12वीं पढ़ के आए हो यानी 10वीं के अंदर आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आप कहते हो कि अगर मैं यहां से सीधा खड़ा हूं, मेरा मतलब सीधा हाथ, मिरर के अंदर कौन सा हाथ दिखता है, उल्टा हाथ दिखता है, ये सीधा नहीं हो, ये अगर मैं यूं खड़ा हूं, देखो ये मेरा सीधा हाथ है, तो मिरर के अंदर कौन सा दिखेगा बेटा, उल्टा हाथ दिखेगा, और जो मेरा उल्टा हाथ है वो मिरर के अंदर कौन सा दिखता है, सीधा हाथ दिखता है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। वही कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हमको प्रत्येक डायग्राम को कंप्लीट करना है या ऑप्शन को कंप्लीट करना है। जैसे देख लो, मैं यही बता देता हूं सिंपली, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना रहा हूं, मैं बोला यहाँ यहां मिरर रखा हुआ है, तो आपका इसका रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा। अब आपका ऑप्शन तो कैसे भी आ सकता है बेटा, पहला ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपको उसे बना के देख लो इधर कैसा बन रहा है, मैं ध्यान से देख लेता हूं एक बार, ये भी ध्यान रखना हो, बिल्कुल सेम होने चाहिए, क्वेश्चन मैंने बनाया था अभी हाथों हाथ ही, इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बाकी आपके हाथों हाथ जो क्वेश्चन बनते रहेंगे उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, देखते रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा है, सेम मिल रहा है, तो ये जो था ये मिरर हुआ, मिरर इमेज कौन सी बनी, ये वाली, ऑप्शन सी, बाकी सब मिरर इमेज में आ रही है, नहीं आ रही, तो यही जो चॉइस चीज थी ये था आपके रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है बेटा, और इसके पूरे सिलेबस के बारे में ध्यान रखना, मैंने आपको जितने भी इसके मेन टॉपिक्स थे, बीएसटीसी से रिलेटेड, पीटीटी से रिलेटेड, देखो मेनली मैंने आपको अभी पीटीटी बीएसटीसी में क्यों बार बार बोले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम मेनली 9 जून को पीटीटी के एग्जाम है, उसके बाद में बीएसटीसी के भी होने वाले हैं, तो मेनली तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। अब उसके साथ साथ ये जो आपको मैंने अभी सिलेबस बताया या फिर ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, ये सारे टॉपिक्स बेटा आपके सारे एग्जाम्स में, कोई जरूरी नहीं है कि बीएचटीसी वाला ही पढ़ेगा या पीटीटी वाला ही पढ़ेगा, ये आपके सब जने पढ़ सकते हैं, जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस एग्जाम का वो टॉपिक क्लियर कर सकता है। मैं एक एक चीज इसकी पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, प्रत्येक चीज के बारे में बताऊंगा, जैसे सबसे पहले आपके अल्फाबेट, जैसे मैंने आपको बताया था लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के बारे में आएगा, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो के बारे में अपन देखेंगे, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे आपको क्लियर करते जाने, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, राधे राधे।